अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नुमान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल से एक वीडियो बहुत वायरल हुई है और उस वीडियो में ऐसा क्या है कि हर बंदा वो वीडियो देख रहा ही नहीं है बल्कि वहाँ पे जा जाके वीडियो भी बना रहा है। जी हाँ, वो एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है और वो वीडियो वायरल कैसे हुई है ये भी हम आपसे बात करेंगे। काजी फाजिल ईसा साहब की एक वीडियो वायरल होती है और वो वीडियो रात को जैसे ही वायरल होती है उसके चंद सेकंड्स के बाद वो टॉप ट्रेंड बन जाती है। उस वीडियो में ऐसा क्या था कि वो टॉप ट्रेंड बन जाती है और सबसे पहले वो वीडियो पोस्ट किसने की है? अच्छा, ये एहतिशाम अब्बासी हैं जिन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया और उससे पहले वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाते हैं और उसमें वो बताते हैं कि चीफ जस्टिस, उसमें वो बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब की एक वीडियो आने लगी है। मतलब पहले वो एक वीडियो क्लिप में बताते हैं कि चीफ जस्टिस साहब की एक वीडियो आने लगी है और वो साफ़ी कम्युनिटी की तरफ से उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद कि साफ़ी कम्युनिटी की तरफ से ये जवाब नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये थी कि ये वीडियो नई नहीं है, ये वीडियो पुरानी है, 2 मंथ पहले की है। अच्छा, वो एक वीडियो बनाते हो जिसमें वो बताते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाजिल ईसा ने साफियों को बिकाऊ माल का ये अपनी वो ट्विटर पे पोस्ट लगा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर कोई खरीद नहीं सकता और इसका बेहतरीन जवाब मैं आज रात 9 बजे दूंगा। अच्छा, उसके बाद वो एक वीडियो ट्विटर पे पोस्ट करते हैं जिसमें आप ये मेरी बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि काजी फाजिल ईसा साहब एक बेकरी में जाते हैं और उस बेकरी वाले से वो डोनट ले रहे होते हैं। वो डोनट की बेकरी होती है और उस वहाँ से डोनट ले रहे होते हैं और वहाँ पे एक जो सेल्समैन होता है वो उनको कहता है काजी फाजिल ईसा आप पर लानत हो। सबसे पहले वो ये भी कंफर्म करता है कि क्या आप फाजिल ईसा है, जिस पर उनकी फैमिली कहती है जी ये काजी फाजिल ईसा है, तो वो कहता है लानत हो काजी फाजिल ईसा तुम पर। तो ये वीडियो अभी की नहीं है, ये वीडियो है 2 मंथ पहले की, ये ट्विटर पे अभी अपलोड हुई, तो ये अभी मंजरियाम पे आई और जितने भी मीडिया था, जो भी खबरें थी सुबह से जो भी है वो जा रहे हैं जाके उस वीडियो के बाहर डोनट वगैरह की वीडियोस बना रहे भी और खा रहे भी और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल चुका है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये आज की नहीं थी, 2 मंथ पहले की थी, जब वो कादियानियों वाला काजी फाजिल ईसा साहब ने फैसला देना था उस टाइम ये वीडियो बनाई गई थी और जो कि आज रात को ट्विटर पे अपलोड की गई और उसके बाद टॉप ट्रेंड हो गई। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, कोई भी काजी फाजिल ईसा साहब अगर ये अपने प्रोटोकॉल के साथ गए होते तो शायद उन्हें जो सेल्समैन था वो भी उसमें भी शायद हिम्मत नहीं होती। फैमिली के साथ कोई भी इंसान हो उसकी ज़ातियात पे हमला नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अल्फाज नहीं बनाने चाहिए और इस तरह की जो वीडियोस होती है उनको भी हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। क्योंकि सुबह से मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे यहाँ तक कि PTI के झंडे लेके लोग वहाँ पे जा रहे और जाके वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये अब एक वीडियो तो वायरल हो गई, इसके बाद एक और वीडियो वायरल होती है, वो एहसन इकबाल साहब की है। वो भी आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैसे एहसन इकबाल को लोग चोर चोर का नारे लगा रहे हैं और वो उनको चोर चोर कह रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, ये वीडियो यहाँ की तो नहीं लग रही, पाकिस्तान से बाहर की है, हो सकता है यूनाइटेड नेशन की हो क्योंकि आजकल एहसन इकबाल साहब वहाँ पे गए हुए हैं। तो ये थी कुछ आज की खबरें और दूसरी ये जो अडियाला जेल से खबर आई है, अडियाला जेल से एक खास खबर आई है और उसमें यह था कि अडियाला जेल के अंदर जो कैदी नंबर 804 है इमरान खान साहब है, तो उन्होंने वाज़ह मना कर दिया है कि पिंडी का जलसा होने नहीं जा रहा। मतलब पिंडी का जलसा उन्होंने कैंसिल कर दिया है। इससे पहले इमरान खान साहब ने भी खुद पिंडी का जलसा बोला था, हालांकि गंडापुर साहब ने मियांवाली का बोला था, मगर खान साहब ने पिंडी का बोला था, तो पिंडी में जलसा होने जा रहा था। मगर आज की जो खबर ये है कि इमरान खान साहब ने जलसा कैंसिल कर दिया गया। अब वो जलसा करना नहीं चाहते बल्कि एहतजाज करना चाहते हैं। ये एक खान साहब की जो एहतजाज करना चाह रहे हैं, जलसा नहीं करना चाहते, इसकी एक शायद ये बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जलसे के लिए आपको NOC की ज़रूरत होती है, मगर एहतजाज के लिए कोई भी शहरी कोई भी जमात कहीं भी एहतजाज कर सकती है, ये उनका हक होता है। तो PTI में 2 बड़ी तब्दीलियां भी हुई हैं। वो ये तब्दीलियां हुई हैं कि सेक्रेटरी इत्तलात जो थे पहले रऊफ हसन साहब, उनको चेंज कर दिया गया। उनको चेंज करने की शायद एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि जो रऊफ हसन साहब थे वो ख्वाजा सरा वाला जो GNN न्यूज़ के ऑफिस के बाहर एक हादसा हुआ था जिसमें उन पर अटैक हुआ था, उसके बाद तो अग्रेसिव नजर आए, मगर जैसे ही उनको जेल में रखा गया, उनको कैद किया गया, तो वो उसके बाद से खामोश हो गए थे। काफी टाइम हो गया था वो कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे थे, इतना अग्रेसिव आपको नजर नहीं आ रहे थे। शायद यही वजह हो सकती है कि इमरान खान साहब ने उनको चेंज करके उनकी जगह शेख वकास अकरम को रख दिया, जिन्होंने ये जो पार्लियामेंट में इशू हुआ था उसमें भी वो काफी अग्रेसिव नजर आ रहे थे। पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार कर दिया गया, उसमें भी काफी अग्रेसिव नजर आए थे। तो शायद यही वजह है कि शेख वकास अकरम को उनकी जगह पे वज़ीर इत्तलात तैनात कर दिया गया है। ये थी आज का हमारी खबरें थी जो 2-3, एक तो डोनट वाली खबर हो गई, दूसरा PTI में जो चर्चा थी, तो बाकी इसके अलावा जो भी अपडेट होती रहेंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।